हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी। सो गाइस, आज मैंने एक छोटा सा क्लिप कल रात का इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ, तो पहले आप लोग उसको वॉच कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे बातें। तो चलिए पहले फटाफट से उसको देख लेते हैं। प्लास्टर होने से पहले पानी लग रहा है, ये सारा उतर रहा है। अब इसके ऊपर प्लास्टर हो जाएगा आराम से। मिस्त्री भैया रात को आए हैं और देखिए इतना सारा झड़ चुका है, और ये हमारी तरह यूनिक हैं। देखिए इतना, और यहाँ प्लास्टर बन रहा है, और ये इतना मलबा है इकट्ठा हो गया, और ये बल्ली फट्टे जो होते हैं लग गए। उधर का सही है, इधर के में सीलन आ रही थी। आइए, और ये हमारी तरह ही, हमारी नाम की तरह यूनिक है। तो वो अपना दूसरा काम करते हैं प्लीज़, फिर अपने यहाँ आके करते हैं। देखिए उधर का सारा सही है और इधर का ये ख़राब है सर, तो हमने तो इधर का सही किया। इतना काम हो चुका है, ये वाली दीवार बस इसके ऊपर अब प्लास्टर होना है। ये सारा नीचे पड़ा हुआ है, बस नीचे नीचे का बचा है, ऊपर का सारा हो गया। इतना थोड़ा सा ही बचा है बस, और अभी करके चले जाएंगे। इतना मलबा इधर है, और ये इधर। गाइस, रात के 11:10 हो गए हैं, और ये भैया रात को ही काम करते हैं। पता नहीं क्या इनका फंडा है। और पूरी वॉल एकदम परफेक्टली सेट हो गई है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इसका प्लास्टर पानी की लीकेज की वजह से फूल चुका था कि वो बार बार टूट के गिर रहा था, और ये हमें करवाना था। और ये भी हमारी नज़र एकदम से चली गई, तो हमने इसे रिपेयर करवा लिया। अदरवाइज़ पता नहीं कितने टाइम तक ये पेंडिंग पड़ा ही रहता। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और साथ में ही ये नाली को भी पूरा फिल करवा दिया यहाँ तक, जिससे कि क्योंकि हमारे यहाँ पे ही सारा पानी भर जाता था, आगे वाली नाली जो थी वो निकल नहीं पाता था। अब हमारी नाली यहाँ से बंद नहीं होगी, और पूरी की पूरी अच्छे से साफ़ रहेगी। चलिए, पर लगता है अभी इनको आधा घंटा और लगेगा भैया को काम करने में। हम लोग ऊपर चलते हैं। 11:30-12। भैया कैसे ऐसे ही काम करते हो? ऐसे ही काम करते हो या बाई चांस ऐसे लेट हो गया? ये भैया बोलने के मूड में नहीं है, बोल रहे हैं कि डबल झाड़ी मार लेता हूँ जिस दिन मेरा मौका लगता है। मतलब कि ऐसे छोटे कामों के लिए ये स्पेशली पूरा दिन ना ख़राब करके अपना रात का टाइम निकाल के ये काम कर देते हैं भैया? हाँ, चलिए तो अब ऊपर ही चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने क्लिप देखा, और उसमें मिस्त्रियों ने काम कर दिया, नीचे की वॉल रिपेयर कर दी, और वो लोग इतना लेट काम करके गए, जिसकी वजह से कल सोने में इतना ज़्यादा लेट हो गया कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो खैर डेली लेट ही हो जाता, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, और नेट की स्पीड रात को अच्छी आती है, इसलिए मैं रात में ही सारी एडिटिंग करके अपना व्लॉग तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। इसीलिए मेरे को तो काफ़ी लेट हो ही जाता है, और इसी चक्कर में मेरे को आज व्लॉग दिन से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था। मैं आपको कल शाम को बोल ही रही थी कि मेरे को मतलब कि थोड़ी थकावट फील हो रही है। उसके बाद इन लोगों का घर में आके काम करना, और फिर कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है अगर घर में कोई भी काम चल रहा होता है। और आप लोगों को क्या बताऊँ, इनकी मुझे टाइमिंग बिल्कुल समझ में नहीं आई। हमारे घर में इतनी बार काम हो चुका है, पर ये अनोखे ही आए थे मिस्त्री, जिन्होंने रात को काम करना ज़्यादा पसंद किया। और अभी 2 या 3 दिन पहले भी जो आपने व्लॉग देखा था, उसमें भी ये लोग रात के टाइम आए, और कल तो इन्होंने हद ही कर दी। मतलब कि रात को 12 बजा दिए इन्होंने जाने में, और मम्मी पापा तो सो भी चुके थे, और उनको कल वैक्सीन भी लगी थी कोविड की। तो इस वजह से
मतलब कि वो उनकी नींद भी थी डिस्टर्ब हो गई, और मम्मी के आज इतना ज़्यादा पेन हो रहा है हाथ में, वो परेशान हो रही हैं सुबह से ही। उनकी रात को नींद डिस्टर्ब हो गई, इसलिए आज का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा गया सभी का। मेरे लिए तो नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि मेरे को तो डेली ही लेट हो जाता है, बट उन लोगों के लिए काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि आज बच्चों का एग्ज़ाम भी था और बच्चों को भी काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर बच्चों की भी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो वो पूरे दिन लेज़ी से रहते हैं, उनको कभी यहाँ लेट कभी वहाँ लेट, क्योंकि फिर नींद तो रात की ही अच्छी आती है। अगर उसको आप दिन में कितना भी सो जाओ, पर रात का जो रिलैक्सेशन होता है वो दिन में नहीं मिल पाता। यही सब बातें थी, मैंने कहा पहले आपको पहले वो क्लिप दिखा देती हूँ, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करें। चलिए तो हम नीचे चलते हैं, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कैसे यहाँ क्यों बैठे? अरे देखिए गाइस कौन आया है घर पे और मिल लीजिए ये मेरी सिस्टर है, बुआ की बेटी, और ये इनका छोटे वाला बेटा। ये कैसे सरप्राइज सा है, दीदी का खाना भी बाहर आ जाता अभी बंद कर। मेरे बच्चे जा रहे हैं नानी हाउस, क्योंकि एक दिन के लिए जा रहे हैं मिलने के लिए। और ये रहा मेरा बच्चा, जल्दी आ जाना। हाँ, और वो नीचे चला गया है, भाभी से मिलवाती हूँ। भाई भाभी जा रही है अपने घर, और कल आ जाएंगी, एक दिन के लिए जा रही हैं चलिए इन्हें जाने देते हैं। घर पे रह गए मैं और अन्नी। है अन्नी, कैसा लग रहा है मौसी से मिलके? बढ़िया। आवाज़ भी नहीं जा रही होगी तेरी? बहुत बढ़िया। और अभी माइक भी नहीं लग रहा, तो फिर आवाज़ तेज़ बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर आवाज़ नहीं जाती। अरे और बाहर शोर भी बहुत होता है, गाड़ी भी रह गए। अब हम पियेंगे चाय। कौन चाय बनाएगा? नो गाइस मेरे पे डाल दे इन्होंने, चाय मैं बनाऊं। चलो बना ले। उनके लिए दरवाज़ा मंगवाया है हमने, अभी बनकर आया है, इसको लगवा लेंगे। चाय के साथ मंगवाए अन्नी के लिए ब्रेड पकोड़े। अब अन्नी बताएगा टेस्ट। अन्नी देख, मैंने इसलिए रिव्यू दिलवा रही हूँ, फिर कोई मुझे ये कहेगा कि ये ना हर चीज़ को बढ़िया बताती है। तू ये बता कि वाकई में टेस्टी है या नहीं है, खा पहले तू, अब बता वाकई में बढ़िया है या मैं एवं ही बोलती हूँ? टेस्टी है बहुत, सही कहती हूँ, है ना? अच्छा है ना? तो देखा गया, ये बोलती हूँ हमारे यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं और टेस्टी मिलती हैं, इसलिए मैंने उससे भी रिव्यू दिलवाया। क्योंकि मैं तो घर में खाऊंगी तो आप लोग ये सोचोगे कि भाई जो खाती है उसी को बोलती है ओपी ओपी। भाई देख लो, बेटा आया है दूर से और उसको भी बहुत टेस्टी लगे। तो हमारे यहाँ चीज़ें मिलती हैं बहुत ही ज़्यादा ओपी है। दीदी दीदी तुम बताओ, तेज बोलो तेरी आवाज़ आ रही है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो,
कैसा है? हाँ देखो गाइस, दीदी ने भी एकदम ग्रीन लाइन दे दी है कि बढ़िया है। चलिए ना, चाय नाश्ता, नहीं तो थोड़ा सा उसको ये लगेगा कि आप मौसी मैं खा रहा हूँ, तो मेरे सामने कैमरा लेके खड़ी हो गई। मैं सिर्फ एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रही थी कि चीज़ें वाकई में हमारे यहाँ बहुत टेस्टी। शाही पनीर, सैलेड, गुड़, रायता और रोटी। ये खाना पापा का है। खाना तो बन चुका है, साथ में हो गई है किचन की क्लीनिंग भी। तो अब इसके बाद मैं खाऊंगी और उसके बाद चलेंगे ऊपर। तो आप लोगों से मिलूंगी अब ऊपर जाकर। सो गाइस, ऊपर आ चुकी हूँ सोने के लिए और इस टाइम बज रहे हैं रात के 12। और आपको जैसे कि मैंने मिलवाया था, मेरी सिस्टर आई हुई हैं घर पे, और इसी बीच में बच्चे भी नानी के घर चले गए। मेरा मन नहीं लग रहा है एक्चुअली। मेरा मन मेरे बच्चों के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता, और हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, और इसीलिए ख़ास करके मेरे छोटे के बिना, और छोटे की बहुत याद आ रही है। बड़े वाला तो फिर भी चुलबुला इधर उधर घूमता रहता है, मुझे छोटे की बहुत याद आ रही है। और क्या बताऊँ, आज टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है कि घर में जब कोई आता है तो इसलिए उनके साथ बैठ के कब टाइम बीत जाता है पता भी नहीं चलता। और यही सेम चीज़ होती है हमारे भी, जब भी घर पे कोई आता है तो कब बातों ही बातों में इतना टाइम बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इसी के साथ मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी व्लॉग की समाप्ति की घड़ी आ चुकी है, तो क्यों ना व्लॉग का एंड कर लिया जाए।
तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या करना है। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पुराने और नए वाले लाइक कर देना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।